नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नर्स एक्सप्लेन्ड। आज हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करती है और उनके ऊपर फिजूल आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नर्स एक्सप्लेन्ड। पहले हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन कौन है और ये कैसे काम करता है। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसका नाम पूरे देश और राज्य में निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराना है। उनकी इलेक्शन बॉडी लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में चुनाव करवाती है और वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव करवाती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कितना जिम्मेदारी वाला काम है। इलेक्शन कमीशन के नेशनल लेवल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो हालांकि रिटायर्ड IAS ऑफिसर ही होते हैं। स्टेट लेवल में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जो IAS अधिकारी है और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के बराबर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जो चुनाव करवाने का काम करते हैं और उनको ये पावर संविधान ने दिया है। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि चुनाव कोई रास्ते में चलता हुआ सरफिरा आदमी नहीं बल्कि एक्सपीरियंस्ड और एडुकेटेड रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स होते हैं जिन पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है। ये ऑपोजिशन वाले जब भी खुद के गलत नीतियों से चुनाव हारते हैं तो अपना हार का ठेका सीधे EVM पर डाल देते हैं। अभी तक 2014 के बाद कोई भी ऑपोजिशन पार्टी बता दो जो अपनी हार खुद ही स्वीकार करी हो। जब भी हारने वाले होते हैं EVM हैक बोल के जनता को गुमराह कर देते हैं। चितरंजन जी, आप गुस्सा मत होइए प्लीज। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आपके गुस्से को समझ सकता हूँ मैं। नहीं, आप हार गए हैं, आप हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्सा निकालेंगे चितरंजन जी। जीते हुए हैं, जनता ने हमें जिताने का काम किया है, प्रशासनिक धांधली द्वारा हराया गया है। यह बात को स्वीकार करने का साफ नहीं है। राजीव जेटली जी जवाब दीजिए, राजीव जेटली जवाब दीजिए। ये गंभीर आरोप है। चितरंजन जी कह रहे हैं कि धांधली हुई है और सिर्फ चितरंजन जी नहीं कह रहे हैं बल्कि महागठबंधन के कई नेता कल से अभी तक ये बात बोल चुके हैं कि EVM में गड़बड़ी हुई है। The opposition for raising a very important issue of the violation of the protocol as far as EVMs is concerned by the Election Commission and some very important issues about the whole management of the EVMs. It's a very important issue and it's surprising that the NDA should criticize the opposition. इन सारे बेबुनियाद आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने EVM और VVPAT को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। चुनाव आयोग ने यूपी के गाजीपुर और चंदौली में EVM से छेड़छाड़ की शिकायत को गलत बताया। आज चुनाव आयोग ने EVM से गड़बड़ी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। चुनाव आयोग ने कहा, स्ट्रांग रूम में EVM और VVPAT की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विपक्ष ने VVPAT और EVM को लेकर छेड़छाड़ और गड़बड़ी का आरोप लगाया। चुनाव आयोग की सफाई, EVM और VVPAT को सही तरीके से सील किया गया। EVM और VVPAT को लेकर चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि सभी EVM और VVPAT को सही तरीके से सील किया गया है। आयोग ने यूपी के गाजीपुर और चंदौली में EVM से छेड़छाड़ की शिकायत को भी बेबुनियाद बताया। चुनाव आयोग के मुताबिक स्ट्रांग रूम में EVM और VVPAT की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। EVM की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT की 100% मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। तो दीदी को भी हार का डर सता रहा है, इसलिए वो अभी से ही EVM मशीन को रिग्ड बता रही है। Words between the Trinamool Congress and the BJP is getting more bitter and personal, with Mamata Banerjee now alleging that there is a wider conspiracy to rig assembly elections by the BJP. Taking the baton forward, a battery of TMC stalwarts petitioned the Election Commission of India in New Delhi today in asking them to intervene so that even when the EVMs post-polling are stored, they are not rigged by the BJP. Gunning for the Election Commission, the leader stated that free and fair elections in West Bengal are becoming a distant dream. The BJP outrightly trashed the Trinamool Congress's allegation, saying it's just a ploy to divert attention
from recent attack on BJP leaders in Nandigram. Once again, Mamata Banerjee's close aide and now her political opponent Shuvendu Adhikari lashed out at Mamata Banerjee, saying that the master of rigging elections was actually Mamata Banerjee and the Trinamool Congress. जब कांग्रेस या ऑपोजिशन दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरला, छत्तीसगढ़ जीती है तब तो ईवीएम हैकिंग नहीं होती, तब सब सही होता है। पर जब ये लोग चुनाव हार जाते हैं तभी क्यों ये ईवीएम का रोना रोने लगते हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। जब ये लोग जीतते हैं तो बड़े सहनशीलता के साथ न्यूज चैनल पे इंटरव्यू देते नहीं थकते हैं और बोलते हैं कि मोदी लहर खत्म। ये तो भाई अजीब दोगलापन है इनका। और तो और ईसी ने ऑपोजिशन पार्टी को ओपन चैलेंज दिया था कि वो अपने इंजीनियर लेके आए और ईवीएम हैक करके दिखाए, तब उन्होंने किसी को भी नहीं भेजा। कितना दोगलापन है ऑपोजिशन के कथनी और करनी में, आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। Lashed out at the opposition for raising doubts over the efficacy of electronic voting machines or EVMs. BJP leader Syed Shahnawaz Hussain said that EVM become good for them when they win elections, talking about opposition. However, when they lose polls, they blame the EVMs. विपक्ष के लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि देश में मोदी वेव है और जिस तरह से उन्होंने प्रचार मोदी जी के खिलाफ किया, इसका जवाब देश की जनता ने दिया है। वो अपने में कमियां नहीं तलाश रहे, वो सारी कमियां ईवीएम में तलाश रहे। ये पूरा देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब बीजेपी हारती है तो ईवीएम एकदम सही होता है, पर जब बीजेपी जीतती है ठीक उसी वक्त ईवीएम हैक हो जाती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नर्स एक्सप्लेन टॉप नर्स का ही एक नया चैनल है तो आपका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।